दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव छपकोली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में ये जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन इनका लाभ ले पा रहे हैं। और इसी के तहत आज हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के छपकोली गाँव में। तो फिर आइए देर किस बात की, चलते हैं गाँव की चौपाल के अंदर। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आ गए हैं हम छपकोली गांव में और यहाँ की चौपाल के अंदर हमारे कई किसान भाई मौजूद हैं, साथ ही कई किसान महिलाएं बहनें भी मौजूद हैं और हमारे साथ बैठे हैं कृषि विशेषज्ञ। हम बात करेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि योजनाओं का लाभ कितना हमारे किसान भाई बहन ले पा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? किसान क्रेडिट कार्ड से जो पैसा मिलता है हमें अपनी फसल को जो है उगाने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, समय पर हमारे पास नहीं हो पाता, उस समय पैसा मिलता है तो हमारी फसल आराम से बीज पाती। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और हमारे ये किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश सिंह मसंद, ग्राम छपकोली। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी योजना है। ये भी किसानों को इसमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। मान लिया हमने 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड पे लिया और 1 साल में हमें 7% देना पड़ता है। समझ से छोटा किसान है वो टाइम पर जमा नहीं कर पाता कि तो उसको पेमेंट नहीं मिल पाता है या उसको कुछ नहीं हो पाता। 2-4 दिन लेट होने पर बैंक वाले उस पर दुगना ब्याज लगा देते हैं। किसान को इस चीज़ में छूट मिलनी चाहिए, या तो 10 दिन की या 15 दिन की इसमें एप्लीकेशन मिलनी चाहिए। 15 दिन के अंदर कर दो, जब लगाया जाएगा उसके लिए मैं जो 1 साल का समय जो मिलता है उसके अतिरिक्त आप चाहते हैं कि 10-15 दिन की और छूट। जिससे किसान अपना इंतजाम कर ले, फसल बेच ले या फसल के पैसे मिल जाए, किसी उधार लेके इसे जमा कर दे। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत अच्छी बातें जो जब आप रखते हैं अपने कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष, अपनी समस्याएं रखते हैं और अगर कोई योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने निकट के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ आप जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक आपके लिए तत्पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं वहाँ पर, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो सके। आपसे सर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अशोक सिंह कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत हूँ, जो कि बाबूगढ़ में है। जी डॉक्टर अशोक, आपसे मैं जानना चाहूंगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी देंगे आप हमारे किसानों को? देखिए मैडम, ये किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को एक निश्चित समय के लिए एक लोन दिया जाता है, जिसका उपयोग किसान भाई जो हमारा कृषि निवेश है, ख़ास तौर से शुरुआत में, जैसे शुरुआत में कई बार होता है कि पैसे नहीं हो पाते हैं, तो अगर ये लोन ले लेते हैं 1 साल के लिए, तो वो अपना बीज और खाद जो ज़रूरी कृषि निवेश है उसको खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये पैसा है, किसान भाई कई बार जो पैसा है इसको पैसा जो अनियंत्र खर्च करना, जैसे बच्चों की फीस जमा करना है या और शादी वगैरह ब्याह वगैरह में भी इसको खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो ये पैसा मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड में, ये ज़मीन में जो हमारी फसलें हैं उनकी एक निश्चित कृषि निवेश को क्रय करने के लिए मिलता है, लेकिन इसका अन्य लाभ भी किसान भाई को मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा किसान भाइयों को चाहिए ये कि जो निर्धारित सीमा है, 1 साल के अंदर जैसे 7% का ब्याज लगता है, जिसमें 3% का जो सब्सिडी है वो नाबार्ड के द्वारा दी जाती है। इस सब्सिडी को अगर आप माने निकाल दें नाबार्ड 3%, तो 4% ही ब्याज को किसान को देना होता है। तो इसमें किसान भाइयों को चाहिए ये कि जो निर्धारित समय है उसी समय में जो पैसा है जमा कर दें, और इसके बाद फिर किसान भाई चाहें तो अगला जो जमा करने के बाद दोबारा फिर अगले हफ्ते बाद निकाल सकते हैं पैसे को, जिससे कि वो एक चक्र चलता रहता है और किसान भाई की समस्या दूर हो जाती है। बिल्कुल, आपके पास फिर वापस आएंगे, आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाइए। कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, ग्राम छपकोली। जी, किसान क्रेडिट के बारे में क्या जानकारी देंगे?
किसान क्रेडिट कार्ड भी किसान के लिए काफ़ी लाभदायक है। एक वक्त पर पैसा नहीं होता तो उससे पैसा निकाल के अपना बीज खाद वगैरह ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये योजना अच्छी है? योजना अच्छी है। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। तो कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे। कटाई के बाद भी भाई, हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए रुक करते हैं, हमारे कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए सर। सुधीर कुमार। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, अगर सही इस पर
यूज किया जाए, समय पर जमा किया जाए। लेकिन इसमें भी अब बैंक वाले कुछ वो कर रहे हैं कि उसका 6 महीने में ब्याज जोड़ देते हैं असल में, और उसको जब साल में जोड़ते हैं 7% से ज़्यादा बैठ जाता है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। वीरपाल सिंह छपकोली। जी वीरपाल जी, आप मुझे ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड आपको कैसा लगता है, कि कैसी योजना है किसानों के लिए? योजना बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल समय पर पैसा मिल जाता है। जब हमारे पे पैसा नहीं होता तो हम इसका जो इस्तेमाल कर ले, मैं कार्ड के पैसे को किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं? खाद में, बीज में और जो पानी के उसमें। चलिए, इनके लिए भी यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छी जानकारी जो है वो यहाँ इस गांव के किसान जो है वो रखते हैं। लेकिन बहरहाल जो समस्याएं हैं वो जब आप खेत में काम करते हैं तब आपके आगे कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन समय और थोड़े धीरज के साथ अगर आप अपनी बात को आगे रखें तो निश्चित तौर पर हर समस्या का समाधान जो है वो सरकार और कृषि विशेषज्ञ आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे साथ और भी किसान भाई मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में? ये भी सही बनाया जी, हम आप लाभ लेते हैं इसका। जैसे फसल के लिए पैसा नहीं मिलता जी, फसल उगाने के लिए बीज खाद जैसे आता है जी, और घर में कोई समस्या हो जी उसके लिए भी हमें लाभदायक होता है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। पीछे कुछ हमारे साथ किसान बहनें जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ महिला किसान जो हैं वो मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं एक एक करके और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। वो भी खेतों में काम करती हैं, किस तरह की समस्याएं जो हैं वो उनके समक्ष आती हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो पूनम जी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं योजनाओं के बारे में। पूनम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आप जानती होंगी, कैसे ही है ये योजना? आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए कैसे लाभकारी है ये योजना? तो अच्छी है। हाँ, और टाइम पे पैसा मिलता है तो फसल भी टाइम पे बिक जाती है, उसमें बीज भी आता है, खाद भी आता है, और पैसा बचता है तो बच्चों की पढ़ाई भी चली जाती है। लेकिन थोड़ा जो लेट जमा करते हैं तो उनके फिर नोटिस भी सरकार भेजने लग जाती है, तो उसकी समस्या कौन हल करेगा? बिल्कुल, तो पूनम जी के लिए यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। आप अपने स्थान पर बैठ सकती हैं। तो आपसे मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी मंजीत जी, आप मुझे ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसा लगता है आपको, किस तरह से लाभ ले पाते हैं किसान इससे? मतलब क्रेडिट कार्ड अच्छा है, सब बात है, कोई नहीं, उसके लिए थोड़ा सहयोग किसान को मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है उसके उसने से। तो मंजीत जी के लिए भी जोरदार तालियां यहाँ पे होनी चाहिए। अपनी बात को एकदम सटीक शब्दों में रखना और एकदम साफ तौर से समझाना कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आपके सामने आती हैं। अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो इसका हल भी मिल पाएगा। आपसे मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम। जी पूनम जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी आपकी राय किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। देखो, इसमें किसानों के लिए लाभ जब है अगर सरकार 0 बैलेंस पर किसानों को क्रेडिट कार्ड दे, तो किसान भी यह है कि हमारा काम हो गया और उसे वक्त से लौटाने की भी कोशिश करेगा। और जब किसान को ही किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं है तो किसान उसे नोटिस पे नोटिस सरकार भेजती रहती है, तो कहाँ से भरेगा? अपने बच्चों की तो फीस ठीक से किसान भर नहीं पा रहा, वो नोटिस कहाँ से जमा कर देगा? ये बताओ आप मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप जो है वो रखती हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब वो समय चला गया है जब महिलाएं केवल घर के काम करती थी, लेकिन अब जो इस देश की महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकल के भी अब वो खेतों में भी जा रही हैं और वो पशुपालन के साथ साथ खेती किसानी भी कर रही हैं। चाहे उनके घर के जितने भी किसान भाई हैं या फिर उनके जो पति हैं, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खेती कर रही हैं, योजनाओं की जानकारियां रख रही हैं। और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, अगर वो किसान भाई अगर वही समस्याएं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी महिला किसान बहनें हैं वो भी इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में रखती हैं जानकारी। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता,
वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सके। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, अपना नाम बताइए। उधम सिंह जी, आपको मैं ये पूछना चाहूंगी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी योजना है। इससे जो है किसान के पास हर समय पैसा नहीं होता। इससे अपने जो फसल में खाद की, बीज की, दवाई की व्यवस्था कर लेते हैं टाइम से, और जो कुछ पैसा बचता है अपने घर के खर्चे, जैसे बच्चों की फीस। चलिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। योजनाएं जो है वो अच्छी हैं, लेकिन उनका लाभ जो है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। यही जो है वो शिकायत बार बार कहीं ना कहीं हमारे किसानों की ओर से आ रही है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए। जी, विपिन कुमार, गाँव चौकोली। और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ कैसे किसान ले सकते हैं? उससे अपनी फसल बोनी है, टाइम पे पैसा नहीं है और घर में कुछ समस्या आती है तो जल्दी पूर्ति हो जाती है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए सर। प्रदीप कुमार, ग्राम चपकोली, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपकी क्या राय है? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है किसानों के लिए। जैसे कि हमारे घर में शादी है, पैसा नहीं है या फसल के लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो हम जो है समय पर यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं इस पैसे को। इसका लाभ मिलता है हमें। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर। और ये भी अच्छी जानकारी यहाँ पे रखते हैं। आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सर। अपना नाम बताइए। रविंदर सिंह। और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपकी क्या राय है? जिससे हमें अपने बीज, खाद बीज की लिए पैसे की अगर कमती है तो अपना इससे पूर्ति करते हैं, और अपने किसी यंत्र, कृषि यंत्र कुछ लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भीम सिंह है। जी, भीम सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड का ही पैसा लेना, बाद में ब्याज देना है। ये क्रेडिट कार्ड है। कैसी योजना लगती है आपको? अच्छी है। कैसे लाभ ले पाते हैं उसका? लाभ लेना ही तो जो पैसा वहाँ से मिल गया, जो हमारे खर्चे में काम चल जाता है।
तो बिल्कुल आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आपसे जो है वो बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। यहाँ अपना नाम बताइए। मनिंदर कुमार। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? वो तो अच्छी चीज़ है जी। ऐसा 7% ब्याज लगता है, 3% मिल जाता है, 4% ले लेते हैं मुझे। सब्सिडी मिल जाती है 3% की। जी बिल्कुल। तो अपनी समस्याएं जो है वो आगे रखना बेहद जो है वो ज़रूरी है। और आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम गौरव है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? मैडम किसान क्रेडिट का ये अच्छी योजना है और किसान इससे अपने जो है खाद बीज दवाई इम्प्लीमेंट खर्च जो है अपनी जैसी ज़रूरत समझता है, पैसा नहीं रहता किसान के पास तब उसे यूज़ कर लेता। और मैडम इसमें एक समस्या है कि जब किसान ने पैसा यूज़ कर लिया 1 साल में वो जमा करना पड़ता है, तो वो किसानों को साहूकारों से इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके 1-2 दिन के लिए उसके बाद फिर दोबारा लेना पड़ता है। तो ये है बस थोड़ी समस्या, नहीं बाकी योजना बहुत अच्छी है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तालियां हो जाए इनके लिए। तो देखा किसान भाइयों बहनों, जब आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं और अगर किसी तरह की समस्याएं उसी बीच उत्पन्न होती हैं तो उनका निदान भी है, उनका समाधान भी है। केवल आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो आपके लिए योजनाएं लेकर आ रही है जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपना और अपने परिवार का भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं, आगे उसे उज्जवल बना सकते हैं, तो इन योजनाओं की आपको पूर्ण रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव कुछ और सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।